नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे दिवाली और धनतेरस के वीडियो को आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। एक एक वीडियो पे 2.5 लाख से ज़्यादा 3 लाख के आसपास के हिट्स हैं। तो उस सफलता से, आप लोगों के उस सहयोग से और आपने जैसे उसको पसंद किया, उससे हम लोग बहुत ही अभिभूत हैं। आप लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। धनतेरस वाले दिन से ही जो है मेरे पास क्वेरीज आने लगी ईमेल और व्हाट्सएप पे, और ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है। पहले भी लगातार त्यौहार के बाद लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ भ्रम रह जाता है, डाउट रह जाता है। तो लोगों की क्वेरी आने लगी कि आपने जो पूजा का विधि विधान बताया है, पूजा के बाद जो नेक्स्ट डे चीज़ें बच जाती हैं, सपोज़ यम का दीपक बच गया और बाकी जो दीपक जलाए थे वो बच गए, अब हम उनका क्या करें। तो ऐसा तो है नहीं कि दिवाली आप पहली बार मना रहे हैं, आपके घर में पहली बार मन रही है, लेकिन अब क्योंकि आपके पास कोई व्यक्ति है जो आपके इन प्रश्नों का जवाब दे सकता है, तो आपको लगता है कि हमें ये डाउट क्लियर कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। आप चाहें तो अपने परिवार में भी लोगों को पूछ सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे लोग करते चले आए हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको मुझसे पूछना चाहिए, ये आपका विश्वास है मेरे ऊपर, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके के प्रश्नों का जवाब मैंने पहले भी दिया है। अभी नवरात्र जब खत्म हुआ तो लोगों के प्रश्न आने लगे, क्वेरीज आने लगी कि नवरात्र की समाप्ति के बाद नवरात्र का कलश, जिस पात्र में मिट्टी डाल करके हम लोगों ने जौ बोया था, जिसे खेतरी बीजना कहते हैं, या हमारी शास्त्र की भाषा में जयंती कहते हैं, जिसे जौ जो हम लोग बोते हैं, उसका क्या करें। तो इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे आते हैं। तो मैंने पहले भी इन प्रश्नों का जवाब दिया है, लेकिन क्योंकि हर दिन नए सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है सारे लोग पुराने वीडियोस देख पाए, तो उनको लगता है कि हमें अपना क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए। तो आज मैं आपके इन दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूं कि नवरात्र के बाद आपको बची हुई चीज़ों का, सामग्रियों का क्या करना चाहिए, और दिवाली या किसी भी त्यौहार के बाद बची हुई चीज़ों और सामग्रियों का आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिवाली धनतेरस की पूजा की। जैसे आज भी मेरे पास कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जो हमने चेंज की, अब उसका क्या करें। तो देखिए, सबसे पहला नियम हमारे शास्त्रों में यह है कि जो लोग मिट्टी की मूर्ति बदलते हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा जो है मिट्टी की मूर्तियां ही दिवाली पर बिकती हैं और उनको ही बदला जाता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मेटल की मूर्ति एक बार स्थापित कर देते हैं, चांदी की या सोने की, अष्ट धातु की, पीतल की, तांबे की, जिसको बार बार चेंज नहीं करना होता। लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो मिट्टी की मूर्ति चेंज करने वाली जनसंख्या हमारे देश में है। तो देखिए, अगले दिन आपको करना ये होता है कि घर के आसपास जो भी जल क्षेत्र हो वहाँ आप ले जा करके उनको प्रवाहित कराएं। और अब आजकल तो हमारे देश में साफ़ सफाई के नाम पर और नदियों और जलाशयों की संरक्षण के नाम पर, साफ़ सफाई के नाम पर, पोल्यूशन के नाम पर चीज़ें डालने, विसर्जित करने नहीं देते हैं। तो ऐसे केस में किसी ऐसी खाली जगह पर जहाँ किसी का जगह साफ सुथरी भी हो, ऐसा भी ना हो कि वहाँ पे कचरा डंप किया जाता हो और आप वहाँ गए और गड्ढा खोद करके आपने वहाँ डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। मैं पहले क्या किया करता था कि अपने घर में हमारा जो अपना बगीचा था, गार्डन जो था, उसमें एक कोने पे मैंने गड्ढा बनाया हुआ था। पूजा की सारी चीज़ें जो रोज के भी फूल माला होते उसमें डालते रहते थे। तो अगर आपको कहीं दूर नहीं जाना है और पोल्यूशन से बचना चाहते हैं, आप भी अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि वाटर पोल्यूशन ना हो, तो ऐसे में सारी चीज़ें, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसमें प्लास्टिक और ये सब पॉलीथीन वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे मिट्टी के दिए, मिट्टी का कलश, जल, फूल पत्ती, अक्षत, चावल वगैरह जो होता है, या यज्ञ की हवन की राख, नवमी में, नवरात्र में, अष्टमी और नवमी में लोगों के यहाँ हवन होता है, तो हवन की राख का क्या करें, उसको भी आप इधर उधर कहीं नहीं फेंक सकते। तो इस तरीके की सारी चीज़ें जो नेचुरल हैं, जो प्राकृतिक हैं, उसको या तो जल प्रवाह करते हैं, और अगर आप जल प्रवाह नहीं कर सकते तो किसी साफ सुथरी और सुरक्षित जगह पर आप गड्ढा खोद करके डाल दीजिए, उसको जमीन के अंदर गाड़ दीजिए और ऊपर से गड्ढे को बंद कर दिया जाए, पाट दिया जाए। तो वो उसका सबसे सही तरीका होता है। और ये तरीका, ये फॉर्मूला
किसी भी पूजा पाठ के बची हुई सामग्री, जो निर्माल्य जिसे कहा जाता है, पूजा पाठ के बाद जो चीजें बचती हैं या जो भगवान के ऊपर से उतरती हैं, उन्हें निर्माल्य कहते हैं पूजा पाठ की भाषा में। तो जो भी पूजा पाठ की बची हुई चीजें हैं, पूजा पाठ के बाद का जो भी सामग्री है, जैसे दीपक हम लोगों ने लगाया, दीपक बच गया, अगले दिन जो है वो दीपक बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं जले हुए, यूज्ड। आज मुझसे किसी ने पूछा कि क्या मैं उन दीपक को दोबारा यूज कर सकती हूं धो करके? तो मिट्टी की कोई भी चीजें, पूजा पाठ की मिट्टी की कोई भी चीजें दोबारा धो करके इस्तेमाल नहीं होती हैं। मेटल की चीजें इस्तेमाल हो जाती हैं। एक बार यूज की हुई मिट्टी की कोई भी चीज जो है वो दोबारा फिर इस्तेमाल नहीं होगी पूजा में। उसको धो के, मांज के, साफ करके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अब आप लोग ये समझ लीजिए कि चाहे वो यम का दीपक हो, चाहे वो पूरे घर में लगाए गए दीपक हो जिनकी पूजा होती है, या जिस दीपक से आपने दिवाली के 5 दिन के त्योहार में माँ लक्ष्मी की पूजा की। मैंने बताया था कि धनतेरस के दिन 13 दीपक लगा करके पूजा होती है, बाकी दिनों में 9 दीपक की लड़ियां लगा करके पूजा होती है। तो अब वो तो पूजा में चढ़ गया, अब उसको सड़क पे आप ऐसे नहीं फेंक सकते कि किसी के पैरों में आए। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि थोड़ा सा गड्ढा कहीं खोदिए और उसमें डाल दीजिए। और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो किसी ऐसी जगह पर उनको डालें जहां किसी का पांव ना पड़े, कोई उन चीजों का अनादर अपमान न करे, रास्ते चलते कोई उन पर पेशाब वगैरह न करे, कोई थूकने उस पे न जाए। ऐसी जगह पर आपको डालना चाहिए जहां पर लोग उसका अपमान अनादर ना करें। तो वो पूजा की कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो दीपक हो, भगवान की मूर्तियों की जहां तक बात है तो उनको तो गड्ढा खोद करके ही दबाना चाहिए मिट्टी में, अगर हम उनको जल प्रवाह नहीं कर पा रहे। इसके अलावा कोई भी और चीज, अगर आपने भगवान का, माँ लक्ष्मी और गणेश का अगर आपने अभिषेक किया है दूध से, जल से, तो उस दूध वगैरह को, जो दूध भगवान के ऊपर का है, उसको थोड़ा सा दूध आप रख लीजिए, उससे अपने पूरे घर में आप छिड़काव करिए, बहुत अच्छी शुद्धि होती है उससे, और आपके घर में लक्ष्मी आने का रास्ता साफ होता है। और बाकी जो सरप्लस है उसको आप वहीं मिट्टी में डाल सकते हैं जहां किसी का पैर ना पड़ता हो। इसी तरीके से नवरात्र के पूजा की सामग्रियों में भी कलश है, जो खेतरी हम लोग बीजते हैं, जो जौ बोया जाता है, आखिरी दिन उस जौ को निकाल करके अपने कान के ऊपर आशीर्वाद के तौर पर हर पुरुष और महिला को रखना चाहिए। उसके लिए तो मंत्र भी है हमारे यहाँ, जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो वो जयंती जो है वो मंगला का स्वरूप है, मंगल करने वाली है। जितनी अच्छी वो जयंती होती है उतना अच्छा जो है आपके यहाँ संपन्नता, ऐश्वर्य रहने वाला होता अगले साल तक, ऐसा माना जाता है। तो उसको थोड़ा सा रख करके बाकी आप मिट्टी में दबा सकते हैं या जल में प्रवाहित करा सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, अब आजकल जल में तो लोग, जनता जो है इतनी जागरूक हो गई है कि आप कहीं दूर से जा रहे हैं डालने के लिए तो शायद आपको डालते समय रोक दिया जाए, टोक दिया जाए। काफ़ी हद तक ये ठीक भी है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करने लगे थे। प्लास्टिक वगैरह, सारी गंदगी वगैरह, सब घी का पैकेट, दूध का पैकेट और तमाम सारी कांच की बोतलें वगैरह जो पूजा में प्रयोग होती हैं, शीशी में आती हैं, सब शहद वगैरह सब कुछ हम लोग उसमें डालने लगे थे। ये नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक वगैरह सब डालने लगे थे। तो सिर्फ अगर प्राकृतिक चीज़ें आप डालते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो वाटर में डिजॉल्व भी हो जाएगा और जो जलचर जीव होते हैं उनके भोजन का वो एक साधन भी बनता है। इसलिए भी ऋषि मुनियों ने ये एक रास्ता बनाया कि आप जल में प्रवाहित कर दें। लेकिन पहले कम लोग पूजा पाठ किया करते थे, आज तो पूरी की पूरी जनसंख्या ही जो है अपने घरों में पूजा पाठ करने लगी है। तो उससे जो है थोड़ा सा नेचर का इम्बैलेंस हो रहा है, उसको हम लोगों को समझना चाहिए, उससे बचना चाहिए। तो आप घर के आसपास किसी सेफ, सुरक्षित जगह पर, साफ सुथरी जगह पर गड्ढा खोद करके उसमें आप पूजा की कोई भी चीज़ और सभी चीज़ जो भी प्राकृतिक है वो उसमें डाल सकते हैं। अगरबत्ती के पैकेट वगैरह जो हैं, जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, इनको आप उनमें न डालें। इनको तो आप जैसे कचरा फेंकते हैं उनमें आप निकाल दिया करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोगों के मन में जो संदेह, जो डाउट था कि दिवाली पर बची हुई चीज़ों का क्या करें और जो पूजा में प्रयुक्त चीज़ें हैं, यूज चीज़ें हैं, वो बच जाती हैं तो उनका क्या करें, तो आशा करता हूं कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। नए व्यूअर्स से मैं बार बार कहता हूं कि आप सब्सक्राइब ज़रूर
ज़रूर करिए। पिछले 10 साल से हम लोगों का ये एफर्ट चल रहा है आप लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, और ये आगे भी चलता रहेगा। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन मंगलमय बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार।